नमस्कार। जय श्री राम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको महाप्रतापी रावण के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रही हूँ कि रावण की चार कौन सी ऐसी इच्छाएं थी जो उसकी पूरी नहीं हो पाई थी। रावण अपने महाप्रताप महाज्ञान छहों शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने शिव तांडव की रचना की, वेदों का अध्ययन किया और महाप्रतापी प्रखंड पंडित था। तो रावण के बराबर ज्ञानी और उसके ज़्यादा बलशाली धरती पे कोई नहीं था। तो रावण का मरना अनिश्चित था। तो देवताओं ने योजना बना करके सारे देवी देवताओं में एक मीटिंग हुई कि इस महाप्रतापी को कैसे मारा जाए। तो उसमें कई बातें निकली। तो भगवान विष्णु ने राम के 7वें अवतार लिया। राम ने मोह माया से रहित होकर के निष्काम रूप में सगुण रूप धारण किया महाप्रतापी रावण को मारने के लिए। तो जो जो उसकी इच्छाएं थी वो पूरी भी नहीं हो पाई थी, लेकिन वो इतना ज्ञानी था, इतना धरती को उसने अपने वश में कर लिया था, पूरा विश्व को उसने हरा दिया था। सब राजा उसे थराते थे। इंद्र तक के आसन को उसने छीन लिया था, कुबेर के खजाने को छीन लिया था और थोड़ा सा ज्ञानी होने के बाद अत्याचारी भी हो गया था। तो लोगों को सुख ना दे करके सबको परेशान भी करने लगा, क्योंकि ज़्यादा बल और शक्ति आने के बाद जाता इंसान घमंडी हो जाता है और वो अपने को ईश्वर समझने लगता है। यही गलती कर जाता है, क्योंकि एक प्रभु अदृश्य सत्ता सबको देखती है। कितना भी व्यक्ति आगे बढ़ जाए, ज्ञानी हो जाए, लेकिन उसका मरना भी निश्चित होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे शक्ति से, ऐसी तपस्या से जातक वो वरदान मांग लेता है। तो रावण ने भी ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु किसी मानव से हो, क्योंकि मानव को एकदम तुच्छ समझता था वो। क्योंकि देव किन्नर सूर मुनि सारे ग्रहों को अपने वश में किया था। तो मानव से मृत्यु इसने इसलिए मांगा कि मानव को एकदम चींटी के बराबर समझता था। तो भगवान राम ने मानव के रूप में जन्म लेकर के ग्रहों के अधीन होकर के राम ने सारी लीला की। जैसे जैसे वियोग हुआ, जैसे भाइयों से विछोह हुआ, तो उन्होंने जो जो भी सांसारिक व्यवस्था जो होती है धरती पे आकर के, उन व्यवस्थाओं का पालन करके उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। रामराज का स्थापना की, एक पत्नी व्रत का उन्होंने पालन किया और जो परंपराएं थी 3-4 पत्नियां रखने की, रानियां रखने की, तो राजाओं के पास पहले ऐसे 10-20 ऐसी रानियां होती थी। रामचंद्र जी ने इस प्रचलन को तोड़ा और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। राम सिर्फ राम राज्य की स्थापना करने के लिए और महाप्रतापी रावण को मारने के लिए धरती पे आए थे। तो मैं आज आपको एक विशेष जानकारी दे रही हूँ कि जब रावण राम से बहुत बड़ा था, वो तो पहले उसका जन्म हो चुका था, तो वो तो बाल रूप में जन्म लिए थे। तो रावण उस समय बड़ा था, प्रतापी था, धरती को थर्राया हुआ था। तो उसको मारने के लिए जब जन्म लिया तो रावण तो बड़ा होगा ही। तो महाप्रतापी रावण जो था, उसकी कुछ कल्पनाएं थी जो उसकी पूरी नहीं हुई। मैं पहले आपको 4 उसके अधूरे सपने के बारे में जानकारी दूंगी कि वो क्या चाहता था। रावण ये चाहता था कि लंका के, उसके जो चारों तरफ लंका में समुद्र है, उसके खारे पानी को वो मीठा करना चाहता था कि उस पानी को हम मीठा कर दें। उसकी शक्ति वहाँ पे नहीं लगी। उसके ये सपने थे, कर भी लेता, लेकिन वो घमंड और अभिमान में आ गया, इसलिए उसको मरना पड़ा, थोड़े में ही उतरा गया। उसकी कई इच्छाएं अधूरी रह गई। और दूसरी इच्छा थी कि सोने की लंका चमचमा रही थी, उसने कुबेर से छीनी थी। तो कुबेर से उसने लंका ले ली थी और कुबेर का धन ले लिया था। तो सोने की लंका को वो उसमें सुगंध पैदा करना चाहता था कि लंका ऐसी हो कि चमचमाए, सोने की जैसी चमक रही थी और उसमें एक सुगंधित सुगंध आए, वो चाहता था। दूसरी ये इच्छा थी कि सुगंधित सोने की लंका हो जाए। तीसरा वो ये चाहता था कि स्वर्ग तक वो सीढ़ी बनवाना चाहता था, जो नहीं बनवा पाया। उसकी ये कल्पना भी अधूरी रह गई, जिससे मरने का कष्ट ना हो, मरने के पहले व्यक्ति इच्छा से अपने स्वर्ग जा सकता था, मरना ना पड़े उसे, अपनी इच्छा से वो स्वर्ग जा सकता है जातक। और चौथी इच्छा उसकी थी कि पिता के सामने किसी पुत्र की मृत्यु ना हो,
क्योंकि वो उसने उस दर्द को समझा कि ये इच्छा उसकी अधूरी रह गई। वो नहीं चाहता था, क्योंकि उसने उस असहनीय दर्द को सहा था, उस तकलीफ़ को, उस कष्ट को उसने चाहा, तकलीफ़ जो-जो उसने सहा, वो ये सोचता था कि ये इच्छा हमारी ऐसे ग्रहों नक्षत्रों का योग बनाए हर इंसान के लिए कि किसी पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु ना हो। ये 4 इच्छाएँ रावण के पास थी। अब मैं आपको एक गुप्त बात जानकारी देने जा रही हूँ कि आप इसको नहीं जानते होंगे, और ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि सीता स्वयंवर में जब रावण आया था, तो रावण को सब पता था। वहाँ पे जब रावण आया सीता स्वयंवर में, तो बधाई देने आया था सीता को, क्योंकि माँ जगदम्बा के रूप में सीता का आगमन हुआ था धरती पे। तो उनकी पैरों की, चरणों की वंदना करने आया था। और जब वो धनुष तोड़ने आया था, तो उसने राम से ये बात कही थी, वो रामायण में है, कि हमारा तुम्हारा मिलन एक जगह एक समय और होगा। और उसने ये कहा था कि चरणों की वंदना किया। फिर वो हारा था वहाँ पे, उठा नहीं पाया, धरती माँ का आशीर्वाद था। तो उस समय वो नहीं चाहता था कि सीता को ऐसे ले जाए, क्योंकि वैसे ले जाता तो मुक्ति ना मिलती। उसने भी ये किया कि धनुष उससे नहीं उठा, और फिर वो मुक्ति चाहता था, अपनी मुक्ति चाहता था और अपने परिवार वालों की भी मुक्ति चाहता था। तो जब रावण सीता को हरने आया, तो सीता को वो पकड़ के ले जा रहा था, तो उसने सीता से क्षमा माँगी और उनसे हाथ जोड़कर कर वध प्रार्थना की कि हे माँ, मन ही मन वो सोचा कि हे माँ, मैं यहाँ से सीता को, यहाँ लड़ाई करके मैं सीता को ले जा सकता हूँ। राम का युद्ध जंगल में भी हो सकता था, लेकिन वो सीता को इसलिए ले गया लंका कि वहाँ पर जब तक सीता नहीं जाएँगी तो राम भी वहाँ नहीं जाएँगे। तो ऐसे-ऐसे लीला हमारे देवताओं ने, हमारी सरस्वती ने, ऐसी इच्छाएँ होती जाती हैं, तो जो होना होता है वही होता है। तो रावण सीता को हर ले गया, हरता ना तो राम वहाँ ना जाते, वहाँ राम ना जाते तो उसके परिवार की, सब लोग के सदस्यों की राम से मृत्यु ना होती। ये सब चीज़ें बारीकी की हैं, और वो परिवार वालों की मुक्ति कराया, और अपना भी मुक्त हुआ, अपने सब परिवार वालों का उसने मुक्त, राम के हाथों सबका मरण हुआ, और सारे उसके परिवार मुक्त हुआ। रावण को इतना ज्ञान था कि वो 9 ग्रहों को अपने बस में किया हुआ था। 9 ग्रह उसके बस में थे, सबको उल्टा टांगा हुआ था, सबको अपने बस में किया था। तो 9 ग्रह में शनि को भी उसने उल्टा किया था। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में गए, तो उन्होंने सब ग्रहों को उल्टा देखा, अपने उसके वश में देखा, और शनि देव को उल्टा देखा। तो शनि देव प्रार्थना करके हनुमान जी से बोले कि आप मुझे सीधा कर दीजिए, क्योंकि शनि की ही दृष्टि से वो बर्बाद हुआ, शनि की ही कृपा से उसका सत्यानाश हुआ। तो हनुमान जी ने उसको सीधा कर दिया। तो वो कर जोड़ करके हनुमान जी से प्रार्थना किया कि हे अंजनी पुत्र, जो आपकी पूजा करेगा, जो आपके चरणों का दास बनेगा, उसको मेरी 7.5 रैया नहीं सताएगी, क्योंकि आप इतने पराक्रमी हैं कि आपने मुझे रावण से मुक्त किया। तो ये शनिदेव रावण से बोले थे। तो ये सब चीज़ें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, जिससे समाज को प्रेरणा मिले, समाज एक नई जागृति पाए। हमारे जो धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं, वो मानव की बुद्धि के परे होता है, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ पुराण वेद होते हैं, उनको स्वयं सरस्वती जी और गणेश भगवान की कृपा से वो पूर्ण होता है, और सरस्वती स्वयं उनके जिह्वा पे बैठ करके लिखवाती हैं मस्तिष्क पे, और फिर कलम जातक चलाता है। ये ग्रंथ एक मनुष्य के बल का नहीं होता है। रामचरितमानस, वाल्मीकि, जो भी हमारे इतने ग्रंथ हैं, वो कोई साधारण पुरुष, भागवत, ये सब कोई साधारण पुरुष के लिखने की चीज़ नहीं है, वो नहीं लिख सकता है। इसलिए आज मैं आपको ये जानकारी दी कि सीता परा जगदम्बा थी, वो जानता था। वो चरण स्पर्श कर मन ही मन उनको वो देवी मानता था, और वहाँ पे ले जाने का यही मकसद था कि उसके परिवार वालों की भी मुक्ति हो राम के हाथ। और एक बात, जब भगवान रामचंद्र जी रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने कर लिए,
तो वहाँ पे स्थापना के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए महापंडित को बुलाना पड़ा। तो रावण को बुलाया गया क्योंकि वही प्रतापी था, महाज्ञानी था, महापंडित था। शिव जी को उसने अपने वश में कर लिया था। शिव जी पे विजय प्राप्त के लिए शिव जी उसे इतना मानते थे, वो शिव जी का परम भक्त था। तो शिवलिंग की स्थापना करने के लिए रामेश्वरम में रावण को बुलाया गया। रावण को पूजा की सामग्री लिखवाई गई कि ये सामग्री लगेगी, तो सारी सामग्री की उसने लिखा। और रामचंद्र जी अकेले थे। जब प्राण प्रतिष्ठा होती तो पति पत्नी साथ में बैठ के ही प्राण प्रतिष्ठा होती है, किसी चीज की संकल्प लेकर के। तो पत्नी को लाने के लिए पत्नी को भी उसमें जरूरी होता है। तो रावण भाई उस समय उसने पंडित का रूप धारण किया था, तो पंडित का काम करना था। दुश्मन तो, शत्रु तो बाद में था, पहले तो ब्राह्मण तो वो निभाएगा। तो उसने माता सीता को अपने साथ सकुशल और आदर सम्मान से ला करके राम के साथ उसकी पूजा कराई और प्राण प्रतिष्ठा कहा, और तथास्तु कह के उसने राम को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि उस समय ब्राह्मण था, गुरु था। तो रावण के ऐसे ऐसे संकल्प है, रावण के ऐसे बहुत चीज़ें हैं कि जो आज भी अमर है। और रावण की कुछ विशेषताएं भी थी कि वो ज्ञानी था। और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जातक को हठी बना देती हैं और तानाशाह बना देती हैं। जब जातक इंसान को परेशान करने लगता है, धरती को सताने लगता है, तो प्रभु की आँख खुलती है। ऋषि मुनि, देव, दनुज, किन्नर, पिशाच सब में विजय प्राप्त करता करता रावण उपद्रवी हो गया और राक्षस हो गया। पीड़ा देने वाला जातक किसी को भी, वो राक्षस की पदवी उसकी हो जाती, वो राक्षस। तब देवता लोग जब देवता लोग के सिंहासन पे राज करने लगा, सबका कष्ट देने लगा, तो ईश्वर अवतार लेते हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधिक अवमानी, तब तब प्रभु जन्म लेते हैं और उसका विनाश करते हैं। यही लीला प्रभु की है। जब भी कोई कहीं से भी उसकी मृत्यु नहीं लिखी होती है, तो प्रभु योजना बनाते हैं, क्योंकि वो इस धरती को तो जीत लेता है, लेकिन अदृश्य शक्ति यहाँ काम करने लगती है, उसके विनाश का समय निश्चित होता है, और प्रभु किसी न किसी में रूप में जन्म लेकर के उसका विनाश करते हैं। तो आज मैंने आपको रावण के कुछ अधूरे सपने के बारे में जानकारी दी। वो सीता को परा जगदम्बा मानता था, इसके बारे में जानकारी दी कि वो अपने परिवार से मुक्ति चाहता था। माँ सीता को उसने राम के समक्ष लाके प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई थी। राम को उसने आशीर्वाद भी दिया था। लंका विजय के उद्देश्य से वो शिवलिंग बना रहे थे, उसने आशीर्वाद भी गुरु के रूप में दिया। तथास्तु उसने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा हो। ये सब चीज़ रावण के अपने सिद्धांतों से हर जातक बंधा होता है। यदि आप दुश्मन भी हैं, किसी के शत्रु भी हैं, या यदि आप ज्ञानी हैं, आप डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, तो आपको दो आँख नहीं करना चाहिए। आप निसंकोच होकर उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उस समय आप उस पदवी पे हैं। तो कहा गया है गुरु, वैद्य और सचिव, ये तीन यदि भय से किसी का अनहित करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं। इनको किसी का भय नहीं होना चाहिए। ये निर्दोष होकर सबकी सेवा इनको करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर झूठ बोलेंगे तो राज और मनुष्य सबका हनन हो जाएगा इनसे, और राज्य का भी हनन होगा, स्वास्थ्य विकार होगा, क्योंकि किसी के वश में रह के नहीं बोलना चाहिए। तो आज मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की रोचक जानकारी भी देती रहूँगी। नमस्कार।